जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, हम एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के समय लोगों के बीच जा रहे हैं और मुद्दा यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो प्रमुख पार्टियां थी उन पर ऐसा झाड़ू चला दिया है कि उसका असर क्या हरियाणा में भी हो रहा है। लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों से आपकी बात कराएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों में दिन प्रतिदिन जो रुझान है वो हरियाणा में भी बढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ बहुत सारे काम हैं। हेल्थ पर वहाँ बहुत सारे काम हुए हैं और शिक्षा पर काम हुए हैं। उन कामों का असर क्या यहाँ भी हो रहा है? अभी जो पंजाब में सरकार बनी है वो किस रूप में चलेगी, क्या उसका असर हरियाणा पर भी पड़ेगा? हरियाणा का इस समय एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि लोगों की जुबान पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता आने का असर पूर्ण रूप से देखा जा रहा है। यहाँ लोगों पर उसका असर दिख रहा है। लोग आम आदमी पार्टी की तरफ, जैसे क्या कहते हैं, भगदड़ मच गई है लोगों में कि उनके अंदर एक बात आ रही है कि शायद हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार अब आने वाले समय में बनेगी। शायद इसी सोच के साथ लोग आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान हो रहा। लेकिन हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी की हालात हमने देखी थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। लेकिन अब दिन प्रतिदिन इनका प्रभाव बढ़ रहा है। हम लोगों से जान रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर में आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान क्यों बढ़ रहा है और वो असर कितने रूप में है, किस रूप में है, कितना प्रभाव उसका पड़ेगा। क्या हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है? इस समय बहुत सारे लोगों से हम आपकी बात कराएंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ वेद प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, जो सामाजिक ताने बहाने से काफी तरह से परिचित हैं, राजनीतिक समझ भी रखते हैं, जो लोगों में चल रहा है, समाज में चल रहा है, उसकी जानकारी भी रखते हैं। वेद प्रकाश जी, जनता तहलका पर आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले जनता तहलका के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सभी, जैसे कि अब नया नया चुनाव हो उसके बारे में बात कर रहे हैं, आपका क्या हरियाणा में रुझान रहेगा? देखिए, ये जो रुझान से पहले मैं एक चीज़ और आपसे अपील करूंगा कि आप इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बातें इस खबर से आपको मिलेंगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन इस समय हम जो लोगों के मन में हरियाणा में चल रहा है वो चीज़ जानने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की बनी है और झाड़ू चल गया। झाड़ू में बहुत सारे पत्ते पत्ते तो साफ हो ही गए, वृक्ष भी ढह गए हैं। लेकिन क्या यहाँ हरियाणा में वो वृक्षों का असर, उनकी झंझनाहट, उनकी गिरने की जो आवाज़ है वो भी सुनाई दे रही है? देखिए निर्मल जी, बात क्या है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो हरियाणा के दो तरफ बन चुकी है। पहले दिल्ली में थी, दिल्ली का बॉर्डर के इलाके 4-5 जिले को प्रभावित कर रही थी और उसका असर कुछ हमारा जो करनाल यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन हल्का फुल्का उसका असर दिल्ली के कामों का यहाँ भी था। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात क्या होगी, पंजाब में जिस तरह सरकार पलटी और वहाँ बड़े बड़े लोगों को जनता ने बिल्कुल धराशायी कर दिया, अब पंजाब का असर हरियाणा पे जितना भी सीमावर्ती एरिया है, आप अम्बाड़े से और सिरसा तक चले जाओ, यहाँ एकदम पंजाब का असर बहुत ज़्यादा हो गया है। और चाहे पिछले 8-10 जब से 10 मार्च से नतीजे आए हैं, एक चीज़ देखने को मिल रही है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में बीजेपी जीती है, एक राज्य में आपकी सरकार बनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर जो हरियाणा के अंदर चर्चा है वो आम आदमी पार्टी की जीतने की चर्चा है। अच्छा, आपने, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, बीच में रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि वहाँ चर्चा है, लेकिन ये चर्चा वहाँ की जीत की है, जीत का असर है, या पार्टी की, आम आदमी पार्टी की नीतियों की चर्चा है, या उस वजह से ये जो लोगों में चर्चा हो रही है, या उसका कारण ये आप क्या मान रहे हैं? नहीं, इसका मुख्य कारण तो देखो थोड़ा ये बताइए। आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उसी का असर है। आम आदमी पार्टी की जो नीतियां थी जो उसने दिल्ली में काम किए, आम आदमी पार्टी क्या है जो 60%, मेरा मानना है कि 40 से 60% लोग जो हैं समाज में गरीब तबके से संबंधित लोग हैं। आम आदमी पार्टी इन लोगों को 60% लोगों को सीधा फायदा दे रही है। एजुकेशन फ्री दे रही है, हेल्थ फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है, बिजली फ्री दे रही है। वो इन 60% लोगों को सीधा टच कर रही है और उसी का नतीजा पंजाब में हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने के दो मुख्य कारण थे। एक तो जो रिवायती पार्टियां थी उनसे लोग बहुत ज़्यादा फेड अप, दुखी हो चुके थे, बार बार मौका दे रहे थे लेकिन बदल कुछ नहीं रहा था। और लोगों के मन में अब की बार ये बात आ गई पंजाब में कि वे एक मौका इनको दे के देख लेते हैं, शायद ये कुछ ना कुछ बदल दें। और जब पंजाब में सरकार बनी तो नेचुरल है, पड़ोसी राज्य है हमारा, यहाँ फर्क तो पड़ेगा ही। लेकिन अभी बहुत चीज़ें होनी है, अभी 2-2.5 साल हरियाणा के चुनाव में है
और इस बीच में पंजाब में आम आदमी पार्टी कैसा काम करती है और यहाँ संगठन को या अन्य बहुत चीज़ें अभी मतलब समय लगेगा, लेकिन ये नेचुरल बिल्कुल सही है कि लोगों में एक भगदड़ मच चुकी है। मेरे को लगता है कांग्रेस को रिप्लेस कर सकती है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को रिप्लेस कर सकती है, ये आपका मानना है, लेकिन कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और उस पार्टी को आप यदि रिप्लेस की बात करें तो फिर रिप्लेस का कारण भी जानना चाहेंगे। आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस को रिप्लेस करना, आम आदमी पार्टी की यदि कांग्रेस को रिप्लेस करके खड़ी हो जाती है तो फिर क्या लगता है आपको, यहाँ इन पार्टियों की नीतियां खराब हैं जो बड़ी पार्टियां रही हैं, बीजेपी की या कांग्रेस की कह लीजिएगा, या लोग कुछ और सोच रहे हैं? लोगों के मन में क्या है आखिर, क्यों क्यों इधर झुकाव हो रहा है, मुझे ये देखिए समझना चाह रहे हैं। निर्मल जी, हरियाणा में लोग, हरियाणा में भी दुखी है इन पार्टियों से। कांग्रेस पिछले 2 साल में 7-8 राज्यों में चुनाव हार चुकी है, लेकिन जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है क्या है, वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस अपने अंदर बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। अब अमूमन जनता का क्या है कि गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस फेल हो रही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस फेल है। कांग्रेस फेल है राज्य में जिनको ये मुख्यमंत्री बना रही है, राज्य में जिनको मंत्री बना रही है, क्योंकि स्टेट जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को चलाने हैं। जब मुख्यमंत्री और मंत्री जहाँ भी कांग्रेस में स्टेट चला रहे हैं वहाँ जनता को डायरेक्ट कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, कोई बदलाव ही नहीं है, भ्रष्टाचार वैसे ही चल रहा है। नेतृत्व, इसका मतलब जो राष्ट्रीय नेतृत्व, उस पर भी सवाल हो रहे हैं, वो कमांड नहीं कर पा रहा। नहीं, वो तो देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व को तो जब पार्टी आ रही तो उस पर तो सवाल होंगे ही, लेकिन पता नहीं इनके अंदर की क्या मजबूरियां हैं, क्या है ये। दूसरा एक चीज और भी, जो चलो खैर पार्टी पे हम इतनी इस समय बहस नहीं कर रहे हैं, हमारा सिर्फ जो सोच है भाई, ये लोग आखिर पंजाब के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, दिल्ली में तो पहले ही बन रही थी, और इतना ज़्यादा वहाँ दूसरी पार्टियों का विरोध हुआ, जो जो वहाँ किसान थे, किसानों का भी बड़ा शोर था, बड़ा किसान कहीं नहीं नजर आए वहाँ, किसानों की जो पार्टियां बनाई थी। लेकिन हम जो जानना चाह रहे हैं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ ईमानदारी की बात होती है, विकास की बात होती है, और आपका पूरे हरियाणा का कहते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात यहाँ हो रही है। ये आखिर इतनी सारी बातें हो रही हैं, गरीब को भलाई करने की बात यहाँ हो रही है, किसानों का भला करने की बात हो रही है, सबका कहते हैं सबका कल्याण और सबका विकास करने की बात हो रही है, बावजूद इसके लोगों में ये ऐसा क्या आ गया है? अभी से तो मेरे ख्याल में 2.5 साल बचते हैं सरकार के, फिर एकदम से ये जो हवा चल रही है, ये इसका कारण आप क्या मान रहे हैं, जरा ये समझना चाहते हैं दर्शक हमारे। निर्मल जी, जो आम आदमी पार्टी है वो क्या कर रही है, वो जो जनता है उसको डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है। डायरेक्ट बेनिफिट में क्या आ गया, आपने बच्चा स्कूल में भेजना है उसको फ्री में पढ़ा रही है। डायरेक्ट बेनिफिट क्या आ गया, आपके घर में कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल में गया, उसका इलाज फ्री है। अब जो ये अपनी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता नहीं क्या क्या बेनिफिट दे रही होगी, लेकिन जनता को जो सबसे पहले प्राथमिक रूप से जो बेनिफिट चाहिए वो जनता को नहीं मिल रहे हैं। इसलिए जनता का मेरे को लगता है धीरे धीरे रुझान जनता का बोल रहा है। हरियाणा में बीजेपी को सबसे ज़्यादा जोर एजुकेशन और हेल्थ पे देना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में लोगों को इलाज फ्री मिलना चाहिए और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें ये क्या है, बुनियादी चीज़ें हैं, चाहे 200-300 यूनिट बिजली फ्री है, लेकिन हेल्थ, अब जो गरीब आदमी है अपनी जेब भी कटवाने के लिए तैयार है, प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ ही नहीं मिलती। सरकारी अस्पताल तो रेफर सेंटर या मेडिकल सेंटर बन के रह गया, या दवाई नहीं मिलती। आपको लग रहा है कि जो जनता की उम्मीदें हैं, जनता ने जिन उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दोबारा सौंपी है, वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है, लोग शायद इसीलिए फेडअप आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, लोग फेडअप हैं जी। ठीक है, पार्टी अपना प्रचार करती है, लेकिन जनता ने जो सोच के, अब पीछे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब 7-8 साल हरियाणा में बीजेपी की सरकार होगी, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं उनमें कोई सुधार नहीं है। करप्शन बहुत ज़्यादा है और लोग खुश नहीं है सरकार से। ठीक है, हरियाणा में थोड़ा सा आप क्षेत्रवाद, कास्टिज्म की राजनीति यहाँ थोड़ी हो जाती है, उससे कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन अब जनता मौका देती है। जनता ने जितना मौका देना था इनको दे लिया, जनता भी हो सकता है बदलाव कर दे। और हरियाणा चुनाव में हरियाणा में जो जातिवाद का असर है, वो इस समय आम आदमी पार्टी की वजह से आपको नहीं लग रहा होगा? नहीं, हरियाणा में देखो, पंजाब में मैं 10-12 दिन पंजाब में रहा हूँ, मैंने वहाँ एक चीज़ देखी है, वहाँ कास्टिज्म फैक्टर कम है। वहाँ लोग कास्टिज्म पे वोट नहीं देते, मुद्दों पे वोट देते हैं। दिल्ली में भी लोग मुद्दों पे वोट देते हैं। हरियाणा में थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के लिए समस्या रहेगी कास्टिज्म, यहाँ कास्टिज्म थोड़ा रहता है, लेकिन जब पार्टी मुद्दे बड़े देती है और पार्टी डायरेक्ट डिलीवर करती है तो फिर ये कास्टिज्म और क्षेत्रवाद पीछे चला जाता है।
अगर पंजाब में 2.5 साल में आम आदमी पार्टी ने जो कहा है, अगर उसमें से आधे वादे भी पूरे कर गई, तो हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगा, हरियाणा में या आम आदमी पार्टी के बारे में जो विपक्ष के लीडर हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं, जब दिल्ली में सरकार बनी वो एक ही बात कहते थे, जो इन्होंने वादे किए पूरे नहीं कर पाएंगे। वो इसी उम्मीद पे बैठे रहे कि इन्होंने वादे कर दिए, पूरे होंगे नहीं, आगे जनता हमारे का मौका दे देगी। उन्होंने वादे सारे पूरे करे, दिल्ली में तीसरी बार सरकार बना दी। और यही उम्मीद आपने हरियाणा में भी 2-3 बड़े नेताओं के बयान देखे होंगे, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं कर पाएगी। लेकिन पंजाब में भी ये इसी उम्मीद में विपक्षी बैठे कि पंजाब में वही बड़े वादे कर दिए, पूरे नहीं कर पाएंगे, और जब पूरे नहीं कर पाएंगे तो लोग इनको हटा के और हमारे को दोबारा मौका दे देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर उन्होंने वादे पूरे कर दिए तो फिर मामला खराब है। चुनाव में कहते हैं वादे हैं, वादों का क्या, और जब वादे हैं तो वादों का क्या। यदि आप इतनी बात सोचेंगे तो फिर जनता भी इतनी नासमझ नहीं है, जनता समझती है, जनता जानती है। और जनता क्या समझ रही है आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर, आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर के। दूसरे लोगों से भी हम आपकी बात कराएंगे और आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मनों में क्या चल रही है। और ये जब लोगों के, जनता के, आवाम के जब मन साफ हो जाते हैं और मन किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो फिर उस मन को बदलना बड़ा मुश्किल है। आप सुनिएगा और देखते रहिए जनता का, आप सुन लीजिए कि क्या करें लोग। अब पार्टी की सरकार आई है, उसका असर हरियाणा में पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। इधर से दिल्ली में सरकार है, इधर से पंजाब में सरकार है, बीच में हरियाणा है। जब कोई भी पानी चलता है, किसी जिम्मेदार का पानी चलता है, तो साथ वाले खेत में सैलाब जरूर आती है, और ये आने की पूरी संभावना है। अगर जो सरकार, पब्लिक ने अभी ये बात निश्चय कर लिया है कि सरकार किसी की भी हो, जो आदमी काम करेगा उसको आगे ले आएगी। अब उत्तर प्रदेश में जो ये चुनाव हुआ है, जिसके रिजल्ट आए हैं, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि जो काम करेगा, कोई भी हो, पब्लिक की सोच अब कुछ दूसरी हो गई है। पब्लिक अब उसको चाहने लगी है, जो काम करेंगे उसी को बनाएंगे। कांग्रेस की क्या हालत रह सकती है, आप क्या अनुमान लगा रहे अभी तो कांग्रेस की हालत पतली है, हैं? बीजेपी अभी ठीक है। अब जैसे चुनाव आएगा, आम पार्टी का जो बीज है वो बोया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कोई और रास्ता है नहीं लोगों के पास, तो बीजेपी वर्सेस आप मुकाबला होने की संभावना है। अच्छा, क्यों ये लोग एकदम से इधर क्यों पलट रहे हैं, क्या क्या आप क्या कारण है? बस पुराने जितने भी ये कैंडिडेट हैं, पुरानी पार्टी के जितने भी लोग हैं, इनसे इनका मन भर गया है। और ये वादे देख देख कर जो है, अब मन इसलिए बदल गया है। आप पार्टी 2 बार दिल्ली में आ गई, अब 2 बार पंजाब में आ गई। अब इन्होंने काम देखो, एक मिनट, काम कोई भी करेगा, अच्छे असूल कोई भी करेगा, उसका नाम होगा, उसको दोबारा भी कोई याद करेगा। और भी जानना चाहेंगे, आपने कहा भी है जो इसका प्रभाव हो जाएगा, जैसे इसमें वही कांग्रेस के लोग उधर चले गए, बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी में चले गए, वो उनका भी वही हाल हो जाएगा। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो उनका हाल वही हो जाएगा, अगर करेंगे तो। यहाँ कोई इतना असर नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी जो है वो काफ़ी अच्छे काम कर रही है। जैसे यूपी में योगी जी बहुत बढ़िया काम करे हैं और उसी तरह वो जीत गए हैं। यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले अच्छे काम करने की, और इसलिए यहाँ इतना असर नहीं पड़ेगा। कोशिश अब ज़्यादा जोर लगा के कोशिश करेंगे, और अब उसी तरह से ही ये काम करेंगे बीजेपी वाले, कोई असर नहीं होगा। आपका क्या लग रहा है आपको भाई, अगला जो मुकाबला होगा भाजपा का आम आदमी पार्टी से होगा या कांग्रेस से? नहीं, आम आदमी पार्टी से ही होगा, और कांग्रेस की तो मतलब बहुत डाउन जा रही है। क्यों, ऐसा क्यों मान रहे हैं आप? बस उन्होंने काम अच्छे नहीं किए, इसलिए वो डाउन जा रही है। और आम पार्टी ने अच्छे काम कर दिखाए तो उनसे आगे निकल गई, और बीजेपी काफ़ी जोर लगा के काम करेगी मुकाबले। हाँ जी, ये जो बीजेपी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। ये जो यूपी में भी तो काफ़ी पार्टियों ने मिलकर जोर लगाया,
तो योगी जी ने बहुत कोशिश से काम किए, बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए वो वहाँ से जीत गई। और भी सभी स्टेटों में बीजेपी जीती है और उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, ये जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, हरियाणा में इसका कोई असर हो रहा है आपको लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता का चैनल का एक तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। इन्होंने जन जन की आवाज़ को उठाने का प्रयास किया और सफल भी हुए हैं। देखिए, जो रही सरकारों वाली बात, सरकारों का आना जाना तय रहता है और जो पंजाब में असर हुआ है वो उसका असर हरियाणा में जरूर दिखाई देगा। लेकिन जो आप इनकी देखो तो छोटे मोटे दल ये आते हैं, उभरते हैं और निकल जाते हैं। जो मेन लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहेगी। बीजेपी का आपने देखा है हर तरफ से भ्रष्टाचार में बुरा हाल हो चुका है और हमारे जो यहाँ सीएम सिटी है करनाल, उसमें आप भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है। नए नए दिन नया भ्रष्टाचार उभर के आता है। तो आने वाले टाइम में जो हमारे इसमें हरियाणा में है तो कांग्रेस पूरी दमखम से उभर के आएगी और पूरे भारत में पूरे जोर से उभर के आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पार्टी द्वारा नई नीतियों पर विचार किया जा रहा है, नए संगठनों पर विचार किया जा रहा है और उनके साथ जोर शोर से काम किया जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हो उभर करके आ रही है कांग्रेस पार्टी तो कई राज्यों में सत्ता ही चली गई है, 2 राज्य मुश्किल से बचे हैं। ऐसी स्थिति में हरियाणा में भी पोजीशन खराब हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये कुछ समय की बात होती है, कुछ समीकरण ऐसे बन जाते हैं कई दफ़ा, तो उन पे चर्चा की जा रही है और हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने बैठ के बातचीत शुरू की है और नए सिरे से संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। जो भी लोग मेहनती हैं उनको आगे लाया जाएगा, युवा को आगे लाया जाएगा और उसके हिसाब से आने वाले समय में आप देखोगे कांग्रेस पार्टी एक जबरदस्त तरीके से वापसी कर रही है। कांग्रेस पार्टी का आपने इतिहास देखा होगा, चाहे हमारा आज़ादी का दौर रहा हो, चाहे किसी तरह की महामारी, किसी तरह का भी परेशानी रही हो पब्लिक को, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको दमखम से साथ लेके और उस चीज़ से लड़ाई की और कभी भी कहीं हार मानने की कोशिश नहीं की है। और आने वाला समय सत्ता में एक जबरदस्त तरीके से वापसी का दौर आ रहा है। दूसरा ये बताइए, दौर तो आ रहा है वापसी का, आपने कहा हरियाणा में असर होगा आम आदमी पार्टी का, वो किस किस तरह का असर आप मान रहे हैं? आपको क्या चुनौतियां नजर आ रही है? देखिए, एक ये हवा का चक्कर हो जाता है। जब कुछ लोग सोचते हैं भी वहाँ आई है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ असर होगा, तो मानते हैं कुछ परसेंट असर होगा, लेकिन उसको अभी टाइम हमारे पास बहुत है, मेहनत करने का टाइम है। हम मेहनत करेंगे, संगठन के साथ मिलकर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी को एक जबरदस्त तरीके से बाकी दलों का सफाया करने का काम करेंगे। और दल जो भी आपका तो लग रहा है यहाँ गुटबाजी हावी हो रही है हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी पे। देखिए, उसके लिए भी काम किया हमारे शीर्ष नेतृत्व ने। ये हार के बाद मंथन किया है, उसमें हमने जो हमारे काम करने वाले हैं और उनको सही निर्देश दे चुके हैं, भाई आप गुटबाजी खत्म कीजिए, मिलके काम कीजिए, पहले सत्ता आएगी उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे और एक बहुत ही जोर तरीके से काम आगे आने वाले टाइम में हम करने जा रहे हैं। आगे जहाँ पे भी आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी का ही नाम आएगा और आपने पहले भी कांग्रेस का आम नाम आदमी पार्टी का भविष्य अपना हरियाणा में क्या लग रहा था? देखिए, आम आदमी पार्टी एक आई है और उसका अभी आपने देखना है, लेकिन जो हमारी संगठन है, जो हमारे लोग हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा मेहनती है। आपने देखा होगा यहाँ पे कांग्रेस जितने भी प्रदर्शन होते हैं, जितना विरोध होता है, वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता है और एक नेशनल पार्टी होने के आधार पे पूरे देश में एक ऊपर से लेकर निचले स्तर तक काम किया जाता है, जबकि इन्होंने अभी शुरुआत की है। शुरुआत में चल पड़ता है, कई बार होता है, अभी यहाँ आगे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अभी इतनी जिस हिसाब से वहाँ आए हैं, वहाँ पे कुछ और परिस्थितियाँ थी, यहाँ हरियाणा की परिस्थितियाँ और हैं। वहाँ का भी जातीय समीकरण कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। उन चीज़ों का बड़ा फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे। उस फर्क को आप लोग भी महसूस कर रहे हैं वहाँ वाले कांग्रेस पार्टी के? देखिए, वहाँ कुछ फ़र्क था, जातीय समीकरण इस तरह के थे और कुछ राजनीतिक समीकरण इस तरह के थे। वो चीज़ें यहाँ हरियाणा में नहीं दोहराई जाएंगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। चिंता तो बढ़ रही हो कांग्रेस पार्टी को? देखो, चिंता जब भी कुछ परिवार में कुछ घटना होती है, चिंता होती है और जब चिंता होनी भी जरूरी है। जब हमारे को चिंता होगी तभी हम काम के लिए संगठित होंगे, जोर लगाएंगे। जो हमारी कमियां हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और एक कांग्रेस को पूरे बहुमत के साथ लाने का प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है भाई हम आएंगे भी जरूर। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसका हरियाणा में भी कोई असर हो रहा है क्या? नहीं निर्मल, देखो, हरियाणा की राजनीति अलग है, पंजाब की राजनीति अलग है। पंजाब में लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था आम आदमी के सिवा। कांग्रेस की अपनी अंतर्कलह के अंदर वजह से ही कांग्रेस वहाँ हारी है, वरना कांग्रेस एक मजबूत विकल्प था वहाँ पे। तो इसी वजह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस विपक्ष में भी मजबूत स्थिति में है और आने वाले समय में कांग्रेस हरियाणा के अंदर अच्छी मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। आम आदमी का हरियाणा के अंदर
कोई ऐसा खास प्रभाव नहीं रहेगा। आपने कहा पंजाब में अंतरकलह थी, तो अंतरकलह तो यहाँ भी है। एक गुट में यदि कोई आदमी चला जाता कार्यकर्ता, दूसरा गुट का नेता नाराज होता था, यहाँ भी अंतरकलह बड़ी चरम पे है। देखो हाईकमान अभी संभव प्रयास कर रहा है भी कैसे भी हो सभी को एक मंच पे लेके आएंगे। और हमारी भी यही हाईकमान से और हमारे जो वरिष्ठ नेता उनसे यही अपील है कि आपसी गिले शिकवे दूर करके, मनमुटाव दूर करके पार्टी के फोरम पे एक मंच पे आए और पब्लिक के बीच में जाना काम करे, जिससे कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर के आए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से होगा या आम आदमी पार्टी से? नहीं, हरियाणा के अंदर मुकाबला कांग्रेस के साथ ही होगा। अब ये जो लोग आम आदमी पार्टी की तरफ रोजाना शामिल हो रहे हैं, कई नेता हो रहे हैं, कार्यकर्ता हो रहे हैं, देखो अभी कोई भी वरिष्ठ नेता आम आदमी के अंदर शामिल नहीं हुआ। वो शामिल हुए हैं जिनको पिछली बार टिकट नहीं मिली या जिनका कैरियर अभी मतलब भविष्य खतरे में है, कहीं किसी स्टैंड पे नहीं है, अभी वो शामिल हुए हैं। अभी कोई भी वरिष्ठ ऐसा कार्यकर्ता या नेता अभी आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हुआ हरियाणा से। जितने लोग शामिल हो रहे हैं, आपको लगता है ये बुझे हुए कारतूस हैं? देखो जी, हम किसी की टिप्पणी तो कर नहीं सकते। वैसे ऐसे ही हैं जिनके पिछली विधानसभा में टिकट ना मिला या कोई पार्टी से नाराज है, कोई ऐसे अपने मतलब कोई ऐसी समस्या होंगी, वरना ऐसी तो कोई वो नहीं है भाई जो कोई ठोस या मजबूत नेता भी आम आदमी पार्टी के अंदर गए हो। अच्छा, आपको लग रहा है यदि कांग्रेस पार्टी के लोगों आपस में ऐसे ही जो जुत्तम बाजार रही, गुटबंदी रही और एक दूसरे की टांग खिंचाई रही, ये जारी रही, क्या मुकाबला कर पाएंगे? अगर हाईकमांड हरियाणा के अंदर हुड्डा जी को नेतृत्व सौंपती है तो हरियाणा के अंदर 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। हुड्डा को नेतृत्व नहीं मिलता तो फिर आम आदमी? नहीं, अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, वो समय पे डिपेंड करेगा। हम पहुंचे हैं मेन बाजार में और यहाँ जानेंगे, एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कितना असर होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन गई है, तो हरियाणा में उसका कितना असर हो सकता है, कितना प्रभाव हो सकता है, आप क्या मानते हैं, क्या है? देखो जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार इनकी है और पंजाब में बढ़िया, हरियाणा में मेरे हिसाब से तो पूरा असर रहेगा इनका। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का यहाँ बलबूता अपना बना पाएगी, क्योंकि कांग्रेस तो किसी लेवल पे है नहीं आज की डेट में। आप कांग्रेस तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में है। अच्छा जी, सत्ता में है, भ्रष्टाचार इतना है बीजेपी के राज में भी। वैसे यहाँ डोल पीटते हैं आप भाई बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार नहीं है। आप कोई सा महकमा ले लो, बिजली बोर्ड ले लो, पुलिस वाला महकमा ले लो, आप PWD ले लो, कोई से महकमे में चले जाओ, सड़कें बन रही है। अभी यह सड़क बनी थी, यह सड़क सारी यहाँ अलग ठीक थी, जो सी ठीक थी वो अभी पैड का बना दी, जो सी खराब पड़ी वहाँ आज तक बन रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ अपने चाहे तो ठेके देते हैं, अपना उनसे कमीशन लेते हैं, ऊपर तक लेकर नीचे तक कमीशन लेवल चल रहा तो है। ईमानदार बताते हैं। ईमानदार कहाँ है, इसकी नाक के तले ये चल रहा है भ्रष्टाचार। अभी देख लो करनाल में होया, देखो 2 पकड़े गए तहसीलदार, कानून पटवारी, सारे की मिली भगत है इनकी। तो आपको लगा मुख्यमंत्री की सहायता चल रहा है, सम मुख्यमंत्री करवा रहा है? मुख्यमंत्री के बगैर हो नहीं सकता कोई भी काम। अगर मुख्यमंत्री चाहे 1 मिनट में भ्रष्टाचार रुक सकता है, मुख्यमंत्री तो नहीं चाहता। इसीलिए लगा फिर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आएगी और यहाँ इनका कुछ नहीं चलेगा, बीजेपी का जीरो पे ही जाएंगे यहाँ। कांग्रेस तो ऑलरेडी आई जीरो पर, कांग्रेस का तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो सारे जीरो पे झाड़ू चलेगा। बस झाड़ू चलेगा, इनका झाड़ू लगने का टाइम आ लिया है। हाँ, झाड़ू लगने का टाइम आ लिया। अनिल जी, ये जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उसके बाद हरियाणा में किस तरह का पार्टी पर प्रभाव हुआ, क्या कहना चाहेंगे? पंजाब में जो बम्पर जीत हुई है, उसके बाद हरियाणा के अंदर मुझे तो ऐसा लग रहा है जो पंजाब का इम्पैक्ट है पूरा का पूरा उठ के हरियाणा के ऊपर आ गया है। अब हरियाणा के अंदर हर बंदा, जो भी मेरे पास डेली फ़ोन आते हैं, दूसरी पार्टियों से भी आते हैं, हर इंसान ये कह रहा है कि नहीं, अब हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को कोई भी रोक नहीं सकता। हर इंसान आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है। तो ये जो जुड़ाव की बात हो रही है, ये कुछ जो दूसरे दलों के लोग हैं, आम जनता है, कौन है ये लोग जो जुड़ रहे हैं? इसमें दूसरे दलों के भी हैं और आम इंसान ज़्यादा जुड़ने में इंटरेस्टेड हो रहा है दूसरे दलों से। दूसरे दल तो आ ही रहे हैं, डिफरेंट पार्टियों से डेली मेरे पास फ़ोन आते हैं, लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन जो आम इंसानों का जो रुख है ना आज की डेट में, वो चाहते हैं, जैसे मैं अभी गया था बाजार, उसने मुझे यही बोला कि नहीं, हम तो पक्का अब तो आम आदमी पार्टी, बस दूसरी पार्टी बस, ये लोग बोल रहे हैं। तो ये प्रभाव पंजाब की जीत के बाद आम आदमी पार्टी की हुआ है या और कोई कारण है? ये जो प्रभाव है बेसिकली क्या था, हमारा जो दिल्ली का मॉडल था,
पंजाब के अंदर जो वहाँ के कार्यकर्ता थे उन्होंने वहाँ पहुँचाने का काम किया और बम्पर जीत मिली। अब उस प्रभाव में जो है जीत के बाद हरियाणा के अंदर भी हर इंसान जिनको पता चला है कि ये दिल्ली मॉडल वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो वो लोग चाहते हैं कि ये मॉडल यहाँ पे भी आए। अच्छा, यदि पंजाब में जैसा बम्पर जीत मिली है और यदि वहाँ जो है ना लोगों को ये उम्मीद भी है वहाँ काम होंगे, यदि यदि काम नहीं हो पाए लोगों के उम्मीदों के अनुरूप, क्या ये जो हवा बनी हुई है हरियाणा में ये बैक भी हो सकती है? देखो, पहली बात तो वहाँ पे काम ना होने का मतलब ही नहीं है। वहाँ पे वैसी जो सरकार आई है, अगर उसमें देखो तो जो नए एमएलए जिनको कभी पहले चुनाव भी नहीं लड़ा था, वो लोग मैक्सिमम पार्टी में जीत के आए हैं। दूसरा, जो पार्टी ने बोला है, पार्टी अपनी कमिटमेंट पे जो पिछली हिस्ट्री रही है, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, अगर उसने बोला है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, तो 300 यूनिट बिजली फ्री पहले दिन से देने का काम किया। जबकि दिल्ली के अंदर कोई भी बिजली की प्रोडक्शन नहीं होती, पंजाब में तो बिजली की प्रोडक्शन भी होती है। तो वहाँ पे जो जो उन्हें वादे किए हैं, एक एक वादा पूरा किया जाएगा, ये मैं आपको मतलब कि उन्होंने तो जो बोला, लेकिन मैं भी अपने शब्दों से गारंटी दे सकता हूँ कि वो लोग पीछे नहीं हटेंगे और आम इंसानों के अनुरूप जो उनकी अपेक्षा है वो काम वहाँ पे उनको देखने को मिलेगा और उसका रिजल्ट हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी जो आपने कहा, आम आदमी पार्टी की हवा आम आदमी तक कितनी पहुंची है ये आपने सुना है, लेकिन ये हवा कितनी कायम रहेगी, कितनी बरकरार रहेगी, आने वाले दिनों में ये भी पता चलेगा। लेकिन इस समय तो लोगों के मन में आम आदमी पार्टी के प्रति झुकाव बढ़ रहा है। आपने सुना है लोगों से, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, यदि बात करेंगे तो फिर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इस लोगों के रुझान को कायम करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। जिम्मेदारी यह है कि वह लोगों के जो ये रुझान है, लोगों का जो झुकाव है, उसको संतुलित करने के लिए, उसको अपने ऊपर विश्वास जनता का जमाने के लिए वो भी रखना पड़ेगा और लोगों को अपने पार्टी के साथ जोड़ना भी पड़ेगा। जोड़ करके सबसे बड़ा जो असर होगा वो पंजाब का, जो चुनाव की हम आपको बात कर रहे थे, पंजाब के चुनाव का क्या असर है, वो असर भी होगा। पंजाब में चुनाव तो जीत लिया और वहाँ की जो जीत की हवा है वो लोगों के मन में हिलोरे भी पैदा कर रही है। लेकिन यदि वहाँ लोगों की भावनाओं के अनुरूप और जो वायदे आम आदमी पार्टी ने किए हैं उसके अनुरूप यदि काम नहीं हुआ, तो फिर यहाँ की जो वो हवा यहाँ चल रही है आम आदमी पार्टी के प्रति जनता में, वो हवा निकल भी सकती है। अब ये हवा निकलेगी या और भी प्रभाव बढ़ेगा इस हवा का, तो देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी के प्रति जनता की सुगबुगाहट बढ़ रही है। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल,